Good morning, everybody, and welcome to my YouTube channel नव्या ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का मैथ चैप्टर कितना चैप्टर 7 लेकर के आया हूँ, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। सबसे पहले जानेंगे ये सर्वांगसम आकृतियां हैं क्या, सर्वांगसम किसे कहते हैं। सर्वांगसम को अगर हम डिफाइन करें तो सर्वांगसम नहीं तो संधि विच्छेद करिए तो इसका सर्व जोड़ अंग जोड़ समान। सर्वांगसम, सर्व माने सभी, अंग मतलब भाग, समान मतलब बराबर, ठीक है। सर्वांगसम जिन आकृतियों का सभी अंग समान हो, सभी भाग समान हो, सर्वांगसम कहते हैं। 9th क्लास का मैथमेटिक्स का जो बुक है, सभी मैथ नहीं वो सर्वांगसम। 9th क्लास का साइंस का जो बुक है वो सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि उसके लंबाई चौड़ाई मोटाई समान है। तुम्हारे भी बुक के भी लंबाई चौड़ाई मोटाई समान है, उसके भी बुक के लंबाई चौड़ाई मोटाई समान है। और सभी पुस्तकों को एक के ऊपर एक अगर रखते हैं, एक के ऊपर अगर एक रखते हैं तो क्या होगा कि बहुत ऊंचा हो जाएगा और वो गिरेगा भी नहीं। और जितना पहला पुस्तक जितना क्षेत्र को घेर करके रखा है नहीं, उतना ही क्षेत्र सभी पुस्तक घेरेगा अगर सबको हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो इस प्रकार का जो आकृति है वो सर्वांगसम है। यहाँ जो बेंच दिखाई पड़ रहा है जिस पर तुम लोग बैठे हो ना, ये सारे आपस में सर्वांगसम है। इस प्रकार का टेबल जितना है हम उसको सर्वांगसम कहेंगे, इस प्रकार का चेयर जितना है हम उसको सर्वांगसम कहेंगे। ये पेन जो है तो हमारे पास और भी पेन है, इसको हम सर्वांगसम कहेंगे। लेंथ और इसकी मोटाई समान, सर्वांगसम आकृति का लाइन नहीं। अब त्रिभुजों की जो सर्वांगसमता है, यहाँ पर हमको क्लास 9 में पढ़ना है त्रिभुजों की सर्वांगसमता यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। वो क्या होता है कि त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे। वैसे तो सर्वांगसम करने की कसौटियाँ को तुमको हम यहाँ पर बताएंगे, जो 3-4 कसौटी दिया हुआ है, SAS, ASA, SSS और RHS। सभी कसौटियों को हम लोग थोड़ा बहुत देखे थे क्लास 7 में, डेफिनेशन भी देखे थे वहाँ नहीं। और आज जब हम लोग क्लास 9 में पहुँच गए तो उन सभी कसौटियों को प्रूफ करके दिखाएंगे। एकमात्र जो कसौटी है वो तुम्हारा अभिगृहित के रूप में है। 7.1 अभिगृहित जो है ना, SAS वो प्रूफ नहीं करेंगे हम। बाकी जो 3 कसौटी तुमको देंगे ASA, SSS और RHS, ये प्रमेय के रूप में है और सभी प्रमेय को हम सिद्ध करके दिखाएंगे और समझेंगे। त्रिभुजों की सर्वांगसमता में कहता है कि मान लो कि ये 2 त्रिभुज हम लिए, शोर नहीं करोगे थोड़ा सा, ये BC और एक अन्य त्रिभुज अगर हम लें यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसका नाम PQR करें और अगर हम बोल दें कि AB भुजा उस त्रिभुज का PQ के बराबर है, ठीक है। BC भुजा इस त्रिभुज का QR के बराबर है, AC भुजा उसका PR के बराबर है। साथ में एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर अगर हो नहीं तो त्रिभुज ABC
सर्वांगसम का ये सिंबल है, सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ये सर्वांगसम जो होता है ना उसका सिंबल इस प्रकार है, ये इस तरफ दे करके ऊपर से ऐसे करना है, सर्वांगसम का ये सिंबल कहलाया। क्लियर? सर्वांगसम का सिंबल। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, मतलब कि इस त्रिभुज के अगर इसके ऊपर ला करके रखते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, और वो इस प्रकार ऊपर आएगा कि ये इसकी भुजा न आगे बढ़ेगा न घटेगा, और ना ही इसकी भुजा इस पे इससे आगे बढ़ेगा या घटेगा, जस्ट एक दूसरे के भुजा पर सेम सेम आ जाएगा। तुम देखा होगा तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है ना उसमें वो जो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो प्रकार का उसमें ट्रायंगल है ना, देखो कि नहीं तुम लोग? अब एक समकोण वाला है तो सभी को एक ही प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, दूसरा प्रकार वाला नहीं, नटराज वाला जो आता है ना जो स्कूल में मिला था सो, उसका सभी चांद को या तो सभी ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रखेंगे तो सब क्या होगा, एकदम सेम सेम आ जाता है। सर्वांगसम है तबे न, लंबाई चौड़ाई सब है तबे न, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है वो तुम्हारा सेम सेम आ जाएगा, सर्वांगसम आकृति है नहीं। तो हमारे अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे आकृति को देखते हैं जो सर्वांगसम है। स्पेशली त्रिभुज की सर्वांगसमता को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और इसमें ये देखेंगे कि जब ये भुजाएं इस प्रकार अगर बराबर हैं, ये कोण इस प्रकार अगर बराबर हैं, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज RPQ क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्या वजह है? तो हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं कि एंगल A एंगल P के बराबर होना चाहिए, तो एंगल ये पहले आया तो P पहले के यहाँ आ रहा है, फिर एंगल B ये दिखा रहा है जबकि आना चाहिए हमको Q, सो यहाँ पर Q दिखा है, और एंगल C जो कि यहाँ पर Q है और यहाँ पर हमको दिखाना चाहिए R। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR एंगल को लेकर के कर दिए, साथ ही तुमको दिखाना है कि ये भी PQ के बराबर है। तो यहाँ पर जो है ना AB भुजा जो है वो देखो PQ के बराबर यहाँ सामने आ रहा है, ठीक है। फिर BC भुजा जो है, ये BC भुजा QR के बराबर आ रहा है, और ये AC भुजा जो है ये तो इसका इस प्रकार आ रहा है। कहने का मतलब कि जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ेंगे उसको सांकेतिक रूप में लिखने के लिए भी आदत हमको डालना पड़ेगा। सांकेतिक रूप में अगर लिखने के लिए जानेंगे ना तो हमारा सहूलियत होगा हल करने में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अधूरा रह गया और इसको पूरा करेंगे फिर कल, नहीं